नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अनुसूची में जो प्रश्न हैं वो किस तरह से सम्मिलित किए जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न होते हैं, कितने तरह के प्रश्न होते हैं, कौन कौन से प्रश्नों को अनुसूची के अंदर शामिल किया जाए और किन किन प्रश्नों को अनुसूची के अंदर शामिल करने से बचा जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न तरह के प्रश्नों की। प्रश्नों में यदि हम देखें तो उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पहला इसमें अनिर्दिष्ट या विमुक्त प्रश्न कहलाते हैं। अनिर्दिष्ट या विमुक्त प्रश्न उसे कहते हैं जिसमें सूचनादाता को सूचना देने की, अपनी राय व्यक्त करने की पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। उसको प्रश्नों के आगे विकल्पों के रूप में उत्तर नहीं दिए जाते या किसी प्रकार से उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता, बल्कि पूर्ण रूप से उसके विचार व्यक्त करने की खुली अभिव्यक्ति उसको प्रदान की जाती है। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो अनिर्दिष्ट, विमुक्त या खुले प्रश्न कहलाते हैं, जिसमें विविधता और अनिश्चितता होती है उत्तरों में। जैसे हम ये कहें कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो उत्तरदाता है वो अलग अलग प्रकार के उत्तर हैं वो दे सकते हैं। ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अनिर्दिष्ट या विमुक्त प्रश्न कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार जो इसके ठीक विपरीत होते हैं, जिनको कि निर्दिष्ट या संयोजित प्रश्न कहा जाता है। ये जो प्रश्न है जिसमें सूचनादाता को अपना विचार, राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, बल्कि प्रश्नों के सामने अनेक विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से ही उसे सूचनादाता को उत्तर का चुनाव करना पड़ता है और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में एकरूपता आने की पूर्णतः संभावना होती है, जिससे कि वर्गीकरण और सारणीयन आसानी से हो सकता है। जैसे हम ये प्रश्न पूछें सूचनादाता से कि आपके कितने बच्चे हैं, और विकल्पों के रूप में 1, 2, 3, 4 आदि विकल्प उसके अंदर रखे जाते हैं, तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो निर्दिष्ट या संयोजित प्रश्न कहलाते हैं, जिसमें प्रश्नों के सामने जो उपलब्ध विकल्प हैं उन्हीं में से उत्तरों का चुनाव है सूचनादाता को करना पड़ता है। दोहरे प्रश्न हैं। दोहरे प्रश्न जो है वो इस प्रकार के होते हैं कि उनके सामने विकल्पों के रूप में केवल 2 ही उत्तर होते हैं, जिसमें से एक उत्तर का चुनाव करना होता है। कोई भी एक उत्तर चुना जा सकता है। जैसे हम सूचनादाता से पूछते हैं कि क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, तो सामने विकल्प दे रखा होता है हाँ या नहीं, तो दोनों में से केवल एक ही उत्तर का चुनाव है वो उसमें किया जाता है और केवल 2 ही उत्तर उसमें होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो दोहरे प्रश्न कहलाते हैं। इसके अलावा बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न वह होते हैं जिसके सामने जो उत्तर दिए होते हैं उसमें से एक या एक से अधिक उत्तरों को उसमें से चुनना पड़ता है। जितने भी विकल्प होते हैं उसमें से एक या एक से अधिक विकल्प है उसका चुनाव करना पड़ता है। संभावित जो उत्तर हैं उसमें अन्य भी जोड़ा जाता है। अंत में अन्य कोई भी विकल्प है उसके रूप में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम सूचनादाता से पूछते हैं कि आप जीवन साथी के चुनाव में किसे प्राथमिकता देंगे, स्वास्थ्य, सौंदर्य, आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संपत्ति, स्वभाव या अन्य कोई। तो इसमें से जो उत्तर हैं वो एक या एक से अधिक प्रायोरिटी के आधार पर चुने जा सकते हैं। तो कोई भी इसमें एक या एक से अधिक उत्तरों के ऊपर निशान लगाने के लिए उसको निर्देशित किया जाता है।
तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बहुवैकल्पिक प्रश्न कहलाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक विशेष प्रकार का उत्तर देने के लिए उसे निर्देशित करते हैं। सूचनादाता को एक निश्चित और संकेत किया जाता है। जैसे हम किसी सूचनादाता से की राय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए जब हम इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि जिससे कि उसकी राय प्रभावित होती है, तो वह प्रश्न निर्देशित प्रश्न कहलाता है। जैसे हम उससे ये इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां अपने सास ससुर की अधिक सेवा नहीं करती हैं। तो इस प्रकार का जो ये प्रश्न है वो एक प्रकार के उत्तर की ओर इंगित करता है, संकेत करता है कि सूचनादाता उस उत्तर की ओर मुड़ जाए। तो इस प्रकार का प्रश्न है वो निर्देशित प्रश्न है, वो कहलाता है। एक इसमें संदेहास्पद या बहुअर्थक प्रश्न होते हैं, जिसमें कि प्रश्नों की भाषा अस्पष्ट होने के कारण से उसका सूचनादाता अनेक अर्थ निकाल सकते हैं और सूचनादाता के मन में अनिश्चितता और संदेह उत्पन्न हो सकता है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा किस प्रकार से सूचना मांगी जाती है, जैसे सूचनादाता से अनुसंधानकर्ता ये प्रश्न करता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो सूचनादाता के सामने स्पष्ट नहीं होता है कि वह अपना निवास स्थान गांव बताए, जिला बताए, राज्य बताए या देश बताए। तो ऐसी जो अस्पष्टता है, बहुअर्थक या संदेह जो सूचनादाता के मन में आता है, ये प्रश्न बहुअर्थक या संदेहास्पद प्रश्न कहलाते हैं। कुछ प्रश्न अस्पष्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको कि अस्पष्ट प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। जब अनिर्दिष्ट प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं तो वे प्रश्न ही अस्पष्ट प्रश्नों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, जिसमें हम किसी सूचनादाता से मान लो ये पूछते हैं कि क्या आप सुशिक्षित हैं, तो ये प्रश्न अस्पष्ट प्रश्न की श्रेणी में आता है, क्योंकि सुशिक्षित का मतलब सूचनादाता कोई अर्थ नहीं लगा पाता सुशिक्षित से। कि इसकी बजाय यदि हम ये प्रश्न पूछते हैं कि आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, तो ये प्रश्न ज़्यादा स्पष्ट है। सुशिक्षित का मतलब वो कई प्रकार के अर्थ है उससे लगा सकता है। तो ऐसे प्रश्न है वो अस्पष्ट प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं। और कुछ प्रश्न श्रेणीबद्ध प्रकार के प्रश्न होते हैं। श्रेणीबद्ध प्रकार के प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें एक या अधिक उत्तरों का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि जो प्रश्नों के सामने जितने भी विकल्प होते हैं उन सभी विकल्पों को चुनना पड़ता है और इन विकल्पों के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उसमें प्राथमिकता तय करते हुए नंबरों के आधार पर वरीयता क्रम के अनुसार उसको नंबर दिए जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसे प्रश्न हैं वो श्रेणीबद्ध प्रश्न कहलाते हैं। तो इसमें सूचनादाता जो विकल्प होते हैं उसको वरीयता क्रम के आधार पर चुनते हैं। जैसे हम सूचनादाता से ये प्रश्न करें कि आप पहले क्रम से किस व्यवसाय को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्राथमिकता देंगे, तो पहला विकल्प सिविल सर्विस, दूसरा विकल्प व्यापार, तीसरा वकालत, चौथा इंजीनियरिंग, पांचवा चिकित्सा, छठा शिक्षा, सातवां समाज कल्याण। तो इसमें सूचनादाता को सभी प्रकार के जो विकल्प है उसको चुनने के लिए निर्देशित किया जाता है। अब सभी प्रकार के विकल्प किस तरह से चुने जा सकते हैं, तो सूचनादाता को ये कहा जाता है कि आप जिसे पहले प्राथमिकता देंगे उसे आप 1 नंबर प्रदान करें, जिसे बाद में प्राथमिकता देंगे उसके बाद में उसे नंबर 2 प्रदान करें। इसी तरीके से क्रमशः आप धीरे धीरे सभी विकल्पों को चुनते हुए इसमें जो है वो सभी विकल्पों को चुनें और उन्हें वरीयता क्रम के आधार पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रश्न का उत्तर है वो रखें।
तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं जिनको हमने विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया है। अब कौन कौन से प्रश्न अनुसूची में शामिल किए जाने चाहिए, कौन से नहीं किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे। धन्यवाद।